नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं रामबाबू गौतम। एक खबर इस समय बहुत ज्यादा चल रही है, वो नेशनल मीडिया में भी है, प्रिंट में भी है और सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से तैर रही है। वो खबर ये है कि कांग्रेस ने एक बार फिर से बसपा सुप्रीमो बहन जी को, मायावती जी को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का जो है इनविटेशन मतलब निमंत्रण दिया है। बसपा को इंडिया गठबंधन में आने का निमंत्रण दिया गया है। कांग्रेस चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में फिर से शामिल हो जाए, मतलब आ जाए, तो इंडिया गठबंधन का विस्तार हो जाए, उसका दायरा बढ़ जाए, उसके जो है सदस्यों की संख्या बढ़ जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर लोकसभा का जो मुख्य चुनाव था वो तो पूरा हो चुका है, वो निपट चुका है, तो अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी आखिर ऐसा क्यों चाह रही है? बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए कांग्रेस आखिर इतना ज्यादा बेताब क्यों है? और कांग्रेस के ये जो कांग्रेस की तरफ से बहन जी को इंडिया गठबंधन में लाने की बात कही जा रही है, ये किसी छोटे मोटे या साधारण कांग्रेस के नेता की तरफ से नहीं, बल्कि जो सोनिया गांधी के चारों तरफ एक सर्किल रहता है, उसमें कांग्रेस के जो सीनियर लीडर लीडर रहते हैं, ये बात वहां से निकली है। नाम है प्रमोद तिवारी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। उनकी बेटी यहाँ पर विधायक हैं, आराधना मिश्रा मोना, और खुद प्रमोद तिवारी कई बार राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं और गांधी परिवार के बहुत करीबी कहे जाते हैं। राहुल और सोनिया और प्रियंका गांधी के काफी क्लोज माने जाते हैं। तो आखिर ये बात जो उठी है कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस पार्टी में इंडिया गठबंधन में फिर से लाया जाए, इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, आखिर इसके मायने क्या हैं? बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कई सारी ऐसी सीटें खाली हुई हैं, तो विधानसभा का जो है वो कई सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तो उसमें कुछ लोग कयास लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पछाड़ा गया है, उसी तरीके से विधानसभा के जो खाली हुई सीटें हैं, उपचुनाव होना है, उस पे भी बीजेपी को काफी ज्यादा डैमेज किया जाए। तो लोकसभा चुनाव में ऐसा कांग्रेस का मानना है कि अगर बहन जी भी होती, मैं भी यही बात मानता हूं कि अगर इंडिया गठबंधन में इस बार बहन जी भी होती तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता और बसपा जो है 30 के ऊपर सीटें, मतलब जो इस समय सपा ने सीटें जीती हैं उससे कम सीटें बसपा के पास नहीं होती। अगर 35-35 सीटें कांग्रेस सपा और बसपा ने ली होती और 10 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ी होती, तो 35-35 70 और 10 80, तो 35-35 सीटों पे अगर सपा बसपा ने चुनाव लड़ा होता तो यकीन मानिए 30 से 32 सीटें दोनों पार्टियों को मिली होती, जो कि बसपा को इस बार काफी ज्यादा नुकसान हो गया। हालांकि उसके पीछे दलील ये दी जाती है कि बहुजन समाज पार्टी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिली और समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से बहन जी के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर के विरोध हो रहा था। बहुत सारी ये चीजें निकल करके आई। लेकिन अब आप ये सोचिए कि लोकसभा का चुनाव हो चुका है, आखिर कांग्रेस क्यों चाहती है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन में आ जाए? तो ये बात जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं जीतने हैं, बात बहुत दूर की है और इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। जब आप उत्तर प्रदेश के बाहर निकल करके सोचेंगे, जब आप दायरा जो है वो उत्तर प्रदेश के बाहर बढ़ा करके सोचेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आखिर लोकसभा चुनाव होने के बावजूद भी कांग्रेस इतना ज्यादा बेताब क्यों है बसपा से गठबंधन करने के लिए, बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने के लिए। तो आपको सारी चीजें जो है, कड़ियां जो है, एक एक कड़ियां जुड़ जाएंगी और आपको सारी जो है परत दर परत खुल जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि बसपा भी अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होगी तो उत्तर प्रदेश में एक तरीके से भाजपा को पूरी तरीके से रोक लिया जाएगा। अभी जो मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में बनी हुई है, उसको भुना करके पूरे देश में संदेश दिया जाएगा। इसके साथ साथ 3 बड़े राज्य हैं जहां पर इस साल के आखिरी तक चुनाव होने हैं। पहला राज्य है बिहार, दूसरा है हरियाणा और तीसरा है महाराष्ट्र। तो 3 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये तीनों ऐसे स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस ने इन तीनों स्टेट में बसपा के साथ लोकसभा चुनाव में सीटें शेयर की होती तो बसपा की एक तरफ सीटें भी बढ़ती उत्तर प्रदेश के बाहर
और कांग्रेस को भी इसका नुकसान फायदा हो जाता। लेकिन कांग्रेस को लग रहा होगा शुरुआत में कि अगर बसपा को हर स्टेट में सीटें दे दी गई तो बसपा का बड़ा दायरा हो जाएगा, सीटें ज़्यादा आ जाएंगी, बहन जी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हो जाएंगी, राहुल गांधी की छवि धूमिल हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें थी, सामने आ रही थी। फिलहाल अब चुनाव हो चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसीलिए चुनाव बसपा से गठबंधन करने के लिए बेताब है क्योंकि बिहार की जो 40 सीटें थी वहां पर जनता दल यूनाइटेड ने केवल और केवल जो है वो 12 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने भी 12 सीटों पर, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने 5 और आरजेडी ने 4, कांग्रेस ने 3, सीपीआई एमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी 2 सीटें, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की 1 सीट और निर्दलीय पप्पू यादव पुरनिया से 1 सीट। तो यहाँ पे ये रहा समीकरण। अब सोचिए सब कुछ होने के बावजूद, लहर के बावजूद भी कांग्रेस को बिहार में 40 में से केवल 3 सीटें मिली और वहां पर बसपा ने बिहार में 2% वोट हासिल कर लिया। अब सोचिए अगर बसपा भी होती, ये 2% वोट कहने को तो 2% है, लेकिन जब ये 2% हर सीट पे जुड़ता है तो उससे सीटें बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो अब कांग्रेस चाहती है कि अगर बसपा भी साथ में आ जाएगी तो बसपा का ये जो 2% वोट है, तो जब स्टेट इलेक्शन होंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आप हरियाणा में चले आइए, हरियाणा में कांग्रेस को 5 सीटें और इसके अलावा भाजपा को भी 5 सीटें मिली है, लेकिन बसपा ने भी जो है वहां पर करीब 1.5% वोट हासिल कर लिया है। तो अगर बसपा हरियाणा में कांग्रेस के साथ होती, इंडिया गठबंधन में होती, तो कांग्रेस की भी सीटें बढ़ती और एक आध सीट जो है वो बसपा भी जीत जाती। अब महाराष्ट्र में चले आइए, वहां पर 48 सीटें हैं और कांग्रेस ने केवल 13 सीटें हासिल कर पाई। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट 9 सीटें, एनसीपी शरद पवार का गुट जो है वो 8 सीटें जीत पाया, शिवसेना शिंदे गुट जो है वो 7 सीटें, बीजेपी 9 सीटें, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार जो गुट है वो 1 सीट जीत पाया और इसके अलावा जो निर्दलीय है उसमें उनको 1 सीट मिली है और महाराष्ट्र में भी बसपा ने करीब 1% वोट हासिल किया है। तो अगर ये वोट इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाता। इसके अलावा आपको एक नाम और बता दें कि महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पोते हैं, जिनकी पार्टी है वंचित बहुजन अघाड़ी, तो उनको भी कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं किया। हालांकि प्रकाश अंबेडकर ने तो पत्र तक लिखा था कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल किया जाए, तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में उनको भी भाव नहीं दिया, बसपा को भी भाव नहीं दिया, सीट शेयरिंग नहीं की, वहां पर कांग्रेस को नुकसान हो गया। तो बसपा का महाराष्ट्र में जो करीब 1% वोट है, तो कांग्रेस अब चाहती है कि गठबंधन हो जाए तो विधानसभा के जो चुनाव है उनमें जो है वो फायदा हो जाएगा। तो दरअसल कहानी जो है कांग्रेस की तरफ से बसपा को लुभाने की, साथ में लाने की जो बातें चल रही हैं, जो शिगुफा छेड़ा जा रहा है, उसके पीछे की जो कहानी है वो यही है कि अगर बसपा इंडिया गठबंधन में शामिल होगी तो कांग्रेस को बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जो है उस समय लोकसभा के चुनाव में बसपा को ज्यादा फायदा होता, लेकिन अब विधानसभा के अगर चुनाव होते हैं, बसपा कांग्रेस के साथ जाती इंडिया गठबंधन में, तो बसपा को भी फायदा होगा, लेकिन ज्यादा फायदा कांग्रेस को होगा क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि जिस तरीके से उसने लोकसभा चुनाव में विपक्ष की बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, उसी तरीके से जो है अब कुछ राज्यों में भी उसका जनाधार आए, सरकार में शामिल हो जाए। जिस तरीके से उससे राजस्थान चला गया और दूसरे कई सारे स्टेट चले गए, इसलिए छत्तीसगढ़ भी चला गया, इसलिए अब कांग्रेस चाहती है कि जो है उसका जनाधार अब दूसरे राज्यों में बढ़े। तो फिलहाल उसके जो कांग्रेस की तरफ से चर्चा हो रही है, बातचीत की जा रही है, बसपा को लाने की तरफ से बयानबाजी, इंडिया गठबंधन में बसपा को लाने के लिए जो बयानबाजी कांग्रेस नेता की तरफ से की जा रही है, उसके पीछे की वजह यही है कि कांग्रेस चाहती है कि बसपा भी इंडिया गठबंधन में आए तो उसको जो है वो काफ़ी ज़्यादा राज्यों में फ़ायदा होगा, उसका वोट प्रतिशत बढ़ेगा, जनाधार बढ़ेगा, सीटें बढ़ेंगी और दूसरे हिंदी बेल्ट के राज्यों में सरकार बनाने में कांग्रेस को सफलता मिल सकती है। फिलहाल इसके पीछे की कहानी यही है। आपको इसके पीछे के पर्दे के पीछे क्या क्या कहानी लगती है, आप कमेंट करके हमें सुझाव अपने दें। और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कई सीटों पर जो है वो उपचुनाव होने वाले हैं, उसके लिए मैं एक अलग से स्टोरी बनाऊंगा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में तैयारी कर रही है। आमतौर पर, खास तौर पर बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन इस बार ऐसी खबर आ रही है कि बसपा भी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, एनालिसिस कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें
जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और मजलूमों की आवाज को सत्ता तक पहुंचाया जा सके। धन्यवाद।